हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक ट्रिक पर। अब तक हमने दिवस जनवरी माह के दिवस पढ़े, और उन दिवसों के बारे में जाना कि हम कैसे याद रखेंगे। हमने बताया, तारीखें बताई कि हम तारीख को याद रख सकते हैं जनवरी माह की कि 5, 5 4 9, 1 10 और 2 12, 2 9 24, 1 25 और 5 30। ठीक है, ये तारीखें होती हैं। दिवस को हमने कहा कि पक्षी जो है वो NRI, पक्षी कैसा है? प्रवासी है। उसने क्या काम किया? हिंदी सीखी, हिंदी सीख कर युवा हुआ, युवा होकर बालिका बना, बालिका बनकर मतदान किया, कुष्ठ हुआ तो शहीद हो गया। ये हमारे दिवस थे जनवरी माह के। तो अब हम इन्हीं दिवसों को विस्तृत रूप में एक एक दिवस को अच्छे से समझेंगे कि ये दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई और कितनी बार मन चुका है। ठीक है, इन दिवसों के बारे में हम एक एक दिवस के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हुए आगे चलेंगे। हर दिवस का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हर दिवस का, प्रत्येक दिवस के बारे में जानेंगे। तो इसे हम विशेष के रूप में लेके चलेंगे कि जनवरी विशेष। तो पहला जो दिवस है हमारा, पहला दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी प्रवासी दिवस के रूप में जो हमने मनाया प्रवासी दिवस। अब हमें याद रखना है कि 9 जनवरी, यानी अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है जो प्रवासी दिवस है। ये तो हमने ट्रिक से याद करवा दिया कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत भाई इसकी 2003 में हुई। कुल सम्मेलन इसके हो चुके हैं 17। कुल सम्मेलन अब तक इसके हो चुके हैं 17। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हमारा विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। पहले यह वार्षिक कार्यक्रम था। यह पहले जो इसका सम्मेलन होता था वो सम्मेलन हर वर्ष होता था, लेकिन 2015 में सरकार ने हर 2 साल में मनाने के लिए सरकार ने इसके प्रारूप में संशोधन कर दिया कि अब यह जो कार्यक्रम होगा, अब यह जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन होगा वो प्रत्येक वर्ष ना हो करके कैसा होगा? हर 2 साल में होगा। ठीक है, अब 2 साल बाद होगा। वैसे प्रत्येक साल होता था, लेकिन 2015 में कब बदला? तो 2015 में भारत सरकार ने यह नियम इसके प्रारूप में संशोधन कर दिया कि अब ये प्रत्येक वर्ष ना हो करके 2 साल में हुआ करेगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता। अब कहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस में होता क्या है, तो इसमें होता है इसके जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है वो भिन्न भिन्न शहरों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया जाता है। अब कहिए कि प्रवासी दिवस जो 2023 है, जो 2023 का मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो ये हमारा करंट से संबंधित है कि फिलहाल प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया। ठीक है, तो प्रवासी दिवस हमें याद रख के चलना है कि जो प्रवासी दिवस 2023 का जो कार्यक्रम था वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया।
प्रवासी भारतीय दिवस से एक अभ्यास प्रश्न बनाया, कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जी कहता है, पहला कथन है जी कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई। दूसरा कथन है कि 2015 में सरकार ने हर 2 साल में मनाने के लिए इसके प्रारूप में संशोधन किया। ठीक है, तो दोनों कथन है। तो हमने अभी इसी के बारे में पढ़ा कि जो शुरुआत हुई प्रवासी दिवस की मनाने की, वो 2003 में हुई। जो कहा गया, जब 2003 में शुरुआत हुई तब ये होता था प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन होता था, लेकिन 2015 में सरकार ने हर 2 साल मनाने के लिए इसके प्रारूप में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो ये कह सकते हैं इसके दोनों कथन सही हैं। तो केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, और 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है कि हमें प्रवासी भारतीय दिवस से इतने पॉइंट याद रखे चलने हैं। ठीक है, अब अपने अगले दिवस पर चलते हैं। तो हमने कहा 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी के बाद अगला जो दिवस है वो हमारा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में जानते हैं कि इसका जो सचिवालय है वो मॉरिशस, कहाँ पर है, मॉरिशस के मौका गांव में स्थित है। जो जिसकी स्थापना 11 फरवरी 2008 को की गई। जो लगभग 11 फरवरी 2008 को की गई थी। कहाँ की गई, तो मॉरिशस के मौका गांव में। आगे चलते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में जानते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस के यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो हमें सबको पता है, हमने बताया कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, कि यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। जो एक महासभा हुई, संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई, कब हुई, सन 1949 में हुई। उसमें पहली बार हिंदी बोली गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा को इंग्लिश में कहते हैं UNGA, हम कह सकते हैं UNGA। तो कहाँ पर बैठक हुई, पहली बार हिंदी कहाँ बोली गई, तो UNGA, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब बोली गई, तो 1949 में। UNGA की फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन वर्ष 1975 में, यानी कि हम ये कहें कि पहला जो हिंदी का जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला हुआ वो हमारा हुआ नागपुर में सन 1975 में। नागपुर में सन 1975 में। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय जो प्रधानमंत्री के पद पर थी वो इंदिरा गांधी थी। तो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि पहला सम्मेलन था, वर्ष 1975 में हुआ। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को। जब हम सितंबर माह पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी केवल इतना याद रखें कि भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को
मनाते हैं। तो पहला जो हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, वो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। 10 जनवरी 2006। अब 2006 की अगर बात करें पीएम कौन थे, तो पीएम थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। आगे चलें, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो 15 से 17 फरवरी 2023 तक, 15 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक फिजी देश, एक देश है फिजी, उस देश के नांदी शहर में, कौन सा शहर है, नांदी नामक शहर है, नांदी नामक शहर में हुआ आयोजन। सम्मेलन का आयोजन फिजी देश के नांदी शहर में हुआ। सम्मेलन का आयोजन 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ये कह सकते हैं विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन है, सम्मेलन का आयोजन है, वो 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। जो सम्मेलन हुआ, जो 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चला, इस सम्मेलन का मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, कृत्रिम मेधा तक। आगे देखते हैं कि जब भी कोई दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व हिंदी दिवस है, तो इसकी एक थीम है, एक थीम है। तो जो थीम रखी गई वो थीम है हमारी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु। थीम 2024, 2024 यानी कि जो इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, जो दिवस मनाया गया 10 जनवरी को, वो 10 जनवरी की जो थीम रही, वो रही कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु। सेतु का मतलब पुल। जो हम कह सकते हैं जो हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, वो पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन दोनों के बीच किसका काम करेगी, एक पुल का काम करेगी। यही हमारी 2024 की थीम रखी गई। तो यहां तक हमने देखा, तो सम्मेलन का जो मुख्य विषय रहा वो भी यही है लगभग में, हिंदी जो पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो केवल थीम में इतना रखा गया, थीम में थोड़ा बढ़ा दिया कि इन दोनों के बीच को जो कड़ी जोड़ी, उन्हें क्या कह दिया, एक सेतु का नाम दे दिया। तो बस वो थीम बना दी क्या। तो इतनी बात हमें याद रखे चलनी है कि सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में। मॉरिशस के कहाँ है, तो मौका गांव में। तो माँ से मॉरिशस, माँ से मौका। और कब से कार्यरत है जी का सचिवालय, तो सचिवालय कार्यरत है 11 फरवरी 2008 से। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। यानी कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। अब शुरुआत कहाँ से हुई, अगर बात करें शुरुआत कहाँ से हुई, तो हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई कि जो वर्ष 1949 में जो एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हुई, उस समय पहली बार हिंदी बोली गई। तो उसी वर्ष को, उसी दिन को हम याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष अपना एक दिवस मनाते हैं। क्योंकि हिंदी बोली गई तो इसीलिए उसका नाम कर दिया गया कि विश्व हिंदी दिवस। क्यों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी जब बोली गई तो उसी का नाम कर दिया विश्व हिंदी दिवस। उसी को याद रखने के लिए हम दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व हिंदी दिवस। ऐसे ही कहें क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा को इंग्लिश में कहते हैं UNGA, UNGA, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ, सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ वो 1975 में हुआ। कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। किसने किया, तो जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही होंगी इंदिरा गांधी ने किया। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी देश के नांदी शहर में हुआ। सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होता है। सम्मेलन का मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा
तक। थीम 2024 की रखी गई, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु, यानी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच जो पुल का काम करे उसे हम क्या कहेंगे, हिंदी का नाम देंगे, हिंदी कहेंगे। यही हमारी 10 जनवरी 2024 की थीम रही। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे अभ्यास प्रश्न बनाया है, अभ्यास प्रश्न बनाया है कि विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। ये कहता है पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया, पहला कथन है। दूसरा कथन है भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा कथन है विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु है। ये 3 कथन है। ये बताना कि ये तीनों कथन इनमें से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3 सभी। तो हमें ये बताना कि ये तीनों सही है, तीनों सत्य हैं, या केवल 1 सत्य है, या केवल 2 सत्य है, या केवल 3 सत्य हैं। तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कहाँ बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। इसका जो उत्तर होगा वो हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं। पहले तो पूरी वीडियो देखें, पहले पूरी वीडियो देखें, वीडियो में से ही ये प्रश्न बनाया गया है। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आसानी से लगा दोगे, आसानी से लगा दोगे। केवल तीनों कथन है, 3 कथन में हमें ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, बाकी की जो भी वीडियो देखें वो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं, आपके रिश्तेदार पढ़ने वाले हैं, जो भी आपकी जान पहचान में पढ़ने वाले हैं, उनके पास वीडियो को भेजें, वो भी दिवस को याद करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।